एक्सरसाइज है अपनी 7.4 और क्वेश्चन नंबर है 20। x प्लस 2 बाई रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, यदि मैं इसका अवकलन करूं, नीचे वाले को लेट कर लें t के इक्वल, तो हमें किसी भी कंडीशन में ये ऊपर वाला नहीं मिलेगा। तो हमने जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मैं इसका अवकलन करके ये लेके आना चाहता हूं। देखिए, x प्लस 2 लेके आना चाहता हूं मैं, कैसे? इसका अवकलन करके 4x माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि x के आगे एक कोफिशिएंट लगा हुआ है और इसी प्रकार हम यहां से जो x की वैल्यू जो मिलेगी उसके लिए कोफिशिएंट a यूज कर लेते हैं। यहां कांस्टेंट वैल्यू अर्थात अचर राशि है, उसके लिए मैं क्या लिख लेता हूं भाई? b लिख लेता हूं। यहां तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, x प्लस 2 इज इक्वल a। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो ये अवकलन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, प्लस b। a को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, x प्लस 2 इज इक्वल 4a माइनस 2ax प्लस b। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। आप कहेंगे कि a को यदि हम निकालना चाहते हैं तो x का जो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक है उसको इससे कंपेयर करें, तो आप कहोगे कि माइनस 2a की वैल्यू 1 के बराबर होगी और a की वैल्यू यहां से माइनस 1/2 निकलकर आ जाएगी। क्लियर है ये बातें? दूसरी बात हम करें कि 4a प्लस b बराबर होगा किसके? 2 के, क्योंकि ये अचर राशियां हैं और अचर राशियां इस 2 के बराबर होंगी। तो आप कहेंगे 4a की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा यहां पे, तो आप लिख पाएंगे इस तरीके से, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, टाइम माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 4। यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। जब मैं a और b की वैल्यू कहां रखूंगा भाई? यहां रखूंगा, तो कुछ इसका फॉर्मेट डिजाइन होके आएगा और वो डिजाइन क्या मिलेगा आपको? देखिए, -1/2 4 माइनस 2x प्लस 4, नीचे रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए, इसको एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, एक बार 4 के नीचे लिख लेते हैं। जब मैं इसके नीचे लिखूंगा तो मैं सेपरेट तरीके से -1/2 बाहर निकाल लूंगा और 4 माइनस 2x यहां बच जाएगा, नीचे 4x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। यहां तक की बात क्लियर है। यहां से 4 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। यहां तक की बात क्लियर है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसको t लेट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा हमें, यस और नो? तो आप इसको क्या लेट कर लें भाई? t, देन यहां से क्या वैल्यू बढ़ के आएगी? 4 माइनस 2x डॉट dx इज इक्वल टू dt। यहां आप लिख पाएंगे -1/2 dt बाई रूट t, यस और नो? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यहां जो बात चल रही है उसका हम जिक्र कर लेते हैं, 4 अपॉन रूट, ये जो नीचे है ये द्विघात समीकरण का एक रूप है। द्विघात समीकरण का जब हम हल करते हैं तो उसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया जाता है। पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हमें इसके साथ क्या और ऐड करना पड़ जाए? 0, तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि अचर राशि होनी चाहिए। अब देखो, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई का तरीका कुछ इस तरीके का रहने वाला है कि माइनस में यदि बाहर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहां आ जाएगा, यस और नो? 0 हम प्लस में और माइनस में कहीं भी पुट कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? उसके बाद आप कहेंगे कि इसका कोफिशिएंट एक ही है, यस और नो? एक ही है, तो इसका आधा कितना होता है? 2 का स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर
और इसका जो अवकलन समाकलन है आप पढ़ ही चुके हैं। इसका समाकलन कुछ ऐसा होता है √t/1/2। क्लियर है ये बात? प्लस यहां से ये 4 बाहर आ जाएगा 1/√। ये जो वैल्यू डिजाइन होकर आएगी 4 आप इसमें जोड़ेंगे, 4 आप इसमें घटाएंगे और बाहर माइनस है तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके की डिजाइन हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर डॉट dx। यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, यहां 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस √t की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आप कहोगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जो वैल्यू डिजाइन हुई है ये साइन इनवर्स की वैल्यू डिजाइन हुई है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का। तो यहां से ये जो वैल्यू बनी है साइन इनवर्स x का काम यहां x माइनस 2 कर रहा है और यहां कौन काम कर रहा है? a का 2 काम कर रहा है। और प्लस में c यानी कौन क्या बोलते हैं उसको भाई? स्थिरांक बोलते हैं। किसका? समाकलन राशि का। समझ में आ गई होगी, यहां तक की बात क्लियर है। ये आपका 20वां सवाल था। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21, x+2 बाई रूट और x² + 2x + 3 डॉट dx का समाकलन करना है हमें। हम क्या करें? यदि इसको लेकर ऐसा बनाते, इसको t लेट करके यदि ऐसा बनाते तो 1/√t की फॉर्म में हो जाएगा ये काम तो। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा, अपना वही तरीका यूज करते हैं। बाकी मैं तुम्हें एक छोटा सा अल्टरनेट और बताऊंगा, अगर तुम डिजाइन कर सकते हो तो। बाकी करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। देखो मैं क्या करना चाहता हूं भाई, x+2 लेके आना चाहता हूं। कैसे? a डॉट d/dx और किसका अवकलन करके लेके आना चाहता हूं भाई? इसका अवकलन करके। और अचर राशि के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं भाई? b यूज कर रहा हूं। देखिए x+2 = a, ये क्या बन गया? 2x+2 + b और यहां से बन गया x+2 = 2ax + 2a + b। यहां से कंपेयर करेंगे आप तो 2a = 1 और a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहां जब मैं दूसरी तरफ कंपेयर करूंगा तो आप कहेंगे कुछ इस तरीके की वैल्यू लिखी जाएगी 2 × 1/2 + b = 2। 2 से 2 कैंसिल, देन b = 1। यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। a और b की वैल्यू मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूं और फिर सेम कंडीशन में इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। देखिए 1/2 2x + 2 + 1, यहां आप लिखेंगे √x² + 2x + 3। देखिए सेपरेट लिखता हूं, इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे और डॉट dx यानी समाकलन के लिए ही लगा हुआ है। जब मैं इसके नीचे लिखूंगा तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, नीचे वाले को t मान लिया जाएगा, ये ऊपर वाला गायब हो जाएगा तो वो 1/√t वाली कंडीशन बनेगी। देखिए क्या बनेगा भाई? 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2x + 2 बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाई? x² + 2x + 3 डॉट dx प्लस यहाँ 1/√x² + 2x + 3 डॉट dx। यहां से आपको पता होना चाहिए कि इस चीज से आप √t की फॉर्म में बना सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 1/√t डॉट dt। क्लियर है ये बात? यस और नो? क्योंकि हम इसको t लाइट करेंगे, उसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। देन वी पुट 1/√t डॉट dt। यस और नो? प्लस इसके लिए हम इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे भाई? द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से एक स्क्वायर फॉर्म में तोड़ेंगे, x² + a² की फॉर्म में। यस और नो? तो आप देखिए इसका मैं ये भी डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इधर ध्यान दें। x² के आगे कोफिशिएंट 1 लगा हुआ है,
रफली समझ लेते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप इसका आधा करेंगे, 2/2 करेंगे तो 1, देन 1 ऐड एंड माइनस, तो यहां ये 3 और 1 कितना बन जाएगा भाई 4, नहीं सॉरी 1 प्लस यहां 3 लिख देता हूं मैं, यहां से तो बन जाएगा भाई x प्लस 1 का स्क्वायर, यस और नो। इतने से 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख दूंगा। क्लियर है ये बात? देखिए यहां की फॉर्मेशन हमें पता है, √t/1/2 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस जब हम बात करेंगे 1/√x² प्लस a² की, तो उसका फॉर्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, में डायरेक्ट लिख देता हूं 2 होगा, यस और नो। और प्लस x का काम x प्लस 1 कर रहा है, प्लस c, देन पुट दी वैल्यू ऑफ √t की वैल्यू कितनी थी भाई, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस log, यहां से यदि मैं इसको खोल के बनाना चाहूं तो ये यही फॉर्म बनेगी, x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 प्लस c, ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर हो जानी चाहिए ये बात, नोट कीजिए। x प्लस 3 डिवाइड बाई x² माइनस 2x माइनस 5। थोड़ा सा समझो इस सवाल को, यदि मैं इसका अवकलन कर दूं, इसका अवकलन करने के बाद आपको मिलेगा क्या, 2x माइनस 2। अब दिक्कत ये आ रही है कि यहां तो क्या नहीं है, यहां क्या नहीं है, 2x नहीं है, हाँ क्या ना, तो ऐसा कर दे क्या भाई, मैं यहां 2 लगा दूं, यहां बाहर 1/2 कर दूं। क्लियर है ये बात? ठीक है, थोड़ा सा समझते रहो इस सवाल को, तो ऐसा बन जाएगा ये क्वेश्चन 2x प्लस 6। क्लियर है ये बात? अच्छा, थोड़ा सा और तोड़ो मरोड़ो इस क्वेश्चन को, ये 1/2 है ना, ये इसके साथ ही लिख लो, बाद की बातें बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको तोड़े मरोड़े, थोड़ा सा तोड़े मरोड़े का मतलब हमें -2 चाहिए, -2 किसी तरीके से मिल सकता है, 8 - 2 को भी 6 लिख सकते हैं, प्लस 8 - 2, ठीक है। इसको मैं 6 है, ये 6 को मैं ऐसा लिख दूं 8 - 2, क्या ये बात सही है कि नहीं है? 6 ही मिलेगा, और मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा, फिर अपनी कहानी ओके की रिपोर्ट पे चल जाएगी। x² माइनस 2x माइनस 5 डॉट dx। क्लियर है ये बात? मैं इन दोनों को और 1/2 को बाहर ले रहा हूं, ये 1/2 8 पे भी लगा हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। तो भाई ये 1/2 यहाँ पे बाहर आ गया, यहाँ आ गया 2x माइनस 2, यहाँ हो गया x² माइनस 2x माइनस 5 डॉट dx, प्लस ये जो 1/2 8 पे जाएगा तो बंधु यहाँ कितना हो जाएगा 4। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? डॉट dx, यहां से तो इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी जो फॉर्म बढ़ेगी वो किस फॉर्म में बढ़ेगी, 1/t की फॉर्म बढ़ेगी, हाँ है ना। तो 1 डायरेक्ट इस तरीके की वैल्यू लिखूंगा 1/dt/t, ठीक है, प्लस यहाँ 4, और यहाँ देखो मैं एक बार 1 ऐड करूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ एक कोफिशिएंट 1 ही है, इसका आधा 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ने घटाने पर कुछ इस तरीके की वैल्यू हमें मिलती हुई दिखाई देंगी, √6 का स्क्वायर और डॉट dx। यहां हमें पहले ही पता लग चुका है 1/log t होगा, प्लस 4 आगे आ जाएगा, डॉट 1/2a, a यहां √6 काम कर रहा है, log, देखिए ये वैल्यू सेम एज इट इज ऊपर, x माइनस 1 माइनस √6, देन x माइनस 1 प्लस √6। इसको थोड़ा सा काट पीट लेते हैं हम, 1/2 log t की वैल्यू क्या रखते भाई, x² माइनस 2x माइनस 5, प्लस यहां से मैं कैंसिल करूंगा, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम,
और अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो ये √3 और यहाँ ये √2, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं इसको 2/3, वो भी दोनों रूट में है, ये आपको पता है। आगे की जो वैल्यू है ये जुड़े और घटेंगी नहीं, और कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी और प्लस में इसके क्या चल रहा है, C। ये है फाइनल आंसर।